Assalamualaikum students. Today we have the second revision session from the chapter number 11, Transport in Human. Today we have the second session of revision from the chapter number 11, Transport in Human. What is the meaning of transport system? ये हम पहले पढ़ चुके हैं जी. In human body, the transport system is, your transport is blood. ठीक है ना. और blood पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? The structure of heart. We have completed the structure of heart. ठीक है, मैंने आपको इसमें explain किया था. In a human heart, there are 4 chambers, left atrium, right atrium. ठीक है ना. ये आपको ऊपर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है. This is the left atrium, this is the right atrium. This is the left ventricle and right ventricle. ठीक है. फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था arteries and vein. All arteries contain oxygenated blood except pulmonary artery, and all vein contain deoxygenated blood except pulmonary vein. ठीक है. ये we have learned all this in a session number 1. Now today we will start the new topic, that is how things get into, out and in of the body. How things get in and out of the blood. ठीक है. पेज नंबर 140. पेज नंबर 140 न्यू टॉपिक है आपके पास. कि आपके पास तो ब्लड आपको मालूम है कि वेन में मौजूद है या आर्टरी में मौजूद है. तो ये आपके बॉडी के एक एक सेल तक कैसे पहुंचते हैं. ठीक है ना. इसको एक्सप्लेन करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को नोट करें तो ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये इन्होंने एक डायग्राम बना के दिखाया. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्टरी. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्टरी. और आर्टरी में ब्लड सेल्स मौजूद हैं. रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स हैं, एंड द लिक्विड पार्ट दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा. ठीक है ना. अच्छा, आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, है ना. आपने हो सकता है ब्रेड लिया है या पराठे खाए हैं या एग आपने टेक किया है, या आपके सर में दर्द है आपने कोई मेडिसिन लिया है, आपने पानी पिया है. तो ये तमाम चीज़ें आपने तो अपने मुंह से लिया था, माउथ से इनटेक किया था और आपके स्टमक में चला गया. तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी बॉडी. तो यहाँ पे ब्लड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ब्लड में सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब है, इसके अंदर फूड मौजूद है, जो आपने ड्रग या मेडिसिन लिया है वो आपके पास मौजूद है. ठीक है. अब ये ब्लड के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में. यहाँ तो बात समझ में आ गई. उसके बाद मैंने आपसे बताया कि सारा ब्लड जो है वो आर्टरी में मौजूद है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में मौजूद है. अब ये ऑक्सीजन गैस ईच एंड एवरी टिश्यू और सेल तक कैसे पहुँचेगा. ठीक है. सो यहाँ पे आ जाइए पेज नंबर 140 के फर्स्ट पैराग्राफ में. पहले मैं इसको रीड कर रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. द वॉल ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरीज आर वेरी थिन एंड वेरी टाइनी होल इन देम. ठीक है. ये जो आपके पास आर्टरीज और कैपिलरीज हैं उनमें स्मॉल बारीक बारीक छोटे होल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक कैपिलरीज है तो इसके अंदर यहाँ पे स्मॉल होल्स होते हैं. इतने छोटे, इतने माइन्यूट होते हैं कि आपको नज़र नहीं आ सकते. बट ऑक्सीजन जो है इसके साथ बाहर आ सकता है, फूड जो है वो बाहर आ सकते हैं. एंड इन रिटर्न दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये डिफ्यूज़ इन और डिफ्यूज़ आउट होते हैं. फॉर एग्जांपल आप बुक में आ जाइए जी. बुक में आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो रेड एरोस आपको शो कर रहे हैं कि बॉडी सेल के अंदर ये ऑक्सीजन गैस और फूड जो है वो आपके कैपिलरीज में से निकलकर आपके सेल्स के अंदर एंटर हो रहे हैं. और इन रिटर्न क्या चीज़ वापस ला रहे हैं जी. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट जो है वो ब्लड में वापस आ रहा है. तो इसके लिए लिक्विड होना ज़रूरी है ना. सॉलिड चीज़ तो मूव नहीं कर सकता. तो जो प्लाज्मा है आपके ब्लड के अंदर, प्लाज्मा इट फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड. इट फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड. एंड व्हाट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड? इट इज़ मेनली वाटर. पानी होता है, लिक्विड होता है. और ये वाटर जो है ब्लड प्लाज्मा और बॉडी
सेल्स के साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, आपको डायग्राम याद है, मैं आपको दोबारा शो कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके सेल्स हैं, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा ना, याद है ना स्ट्रक्चर सेल का, ठीक है। और ये ब्लड है, ब्लड के अंदर लिक्विड प्लाज्मा मौजूद है। तो ऑक्सीजन गैस को इस सेल के अंदर एंटर होना है, फूड को इस सेल के अंदर एंटर होना है, तो इट शुड बी प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो प्लाज्मा में जो वाटर है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर, ये एक लिंक देते हैं चीज़ों को, फूड को, ऑक्सीजन को एंटर करने के लिए। एंड दिस लिक्विड पार्ट इज़ नोन एज, क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड। आप अंडरलाइन कीजिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड लाइन, टिश्यू फ्लूइड इज मेनली वाटर एंड इट फॉर्म अ कंटिन्यूस लिंक between the water in the blood plasma and the water in the cytoplasm, ठीक है ना। जो भी लिक्विड आपने खाना खाया था, फूड इनटेक किया, आपके पास ड्रग आपने लिया हुआ है, या आपने पानी पिया है, या ऑक्सीजन गैस है, ये सब जो है टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए बॉडी आपके वेसल से बाहर निकलकर आपके सेल्स के अंदर एंटर होते हैं। और सेल्स में से निकलकर वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके कैपिलरीज में एंटर होते हैं। इट रिक्वायर अ लिक्विड मीडियम एंड दिस मीडियम इज़ नोन एज द टिश्यू फ्लूइड। पेज नंबर 140 पे ये डायग्राम भी बनी हुई है और ये आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन भी थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, आप बकरा ईद में तो गोश्त देखते होंगे ना जी, बहुत सारा मीट आपके घर में आ जाता है जी आपने, और आम दिनों में भी अम्मी लेकर आती हैं, चिकन है या काव का गोश्त है, जो भी मटन है आपके पास, बीफ है, तो ये गीला गीला क्यों होता है? यस, इसका आंसर क्या होगा? पेज नंबर 141 पे आ जाइए। टिश्यू फ्लूइड इज मेनली वाटर, दिस इज वाई फ्रेश मीट लुक एंड फील वेट। ये टिश्यू फ्लूइड की वजह से होता है। अभी मैंने बताया ना, ब्लड प्लाज्मा लिक्विड है, सेल में भी लिक्विड है, ठीक है। तो ये टिश्यू फ्लूइड की वजह से आपको मीट जो है वो हमेशा बिल्कुल फ्रेश और वेट महसूस होता है, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 141 पे मैं ऊपर भी रीड कर रही हूँ, यह चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको रीड करके बता रही हूँ। ऑक्सीजन एंड फूड इन द टिश्यू फ्लूइड डिफ्यूज़ फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, ठीक है ना, ब्लड में से निकल के सेल के अंदर एंटर होता है। वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया डिफ्यूज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आपके ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। नाउ अब आपके पास हमारा सेकेंड टॉपिक है, दैट इज़ अ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? हम ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप कहें तो देयर इज़ अ वर्ड वी यूज़, दैट इज़ द ह्यूमन हैव अ डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हैव अ double circulation. It's mean that blood passes through the heart twice as it goes once around the body. हार्ट में ब्लड 2 दफ़ा एंटर होता है, हार्ट में ब्लड 2 दफ़ा एंटर होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द डबल सर्कुलेशन। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं आपको रफ बताती हूँ, उसके बाद दोबारा समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ हार्ट, ठीक है। पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होने के बाद हार्ट में एंटर होता है एंड इट इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इट हैव अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होने के बाद हार्ट में एंटर होता है, ठीक है। फिर हार्ट से ये एंटर होता है लंग्स में, क्यों? ताकि लंग्स से ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर सके। आई एम रिपीटिंग, पूरी बॉडी से, आप अपने फिंगर है, आपके हेड है, पोर्शन है, आपके लेग्स है, यहाँ से ब्लड कलेक्ट होने के बाद कहाँ एंटर हो रहा है? हार्ट के अंदर, ठीक है। अब दिस इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से ये ब्लड निकलकर ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ एंटर होगा? लंग्स में। लंग्स से फिर ये ऑक्सीजन लेने के बाद दोबारा हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है, 2 दफ़ा हो गया। फिर ये हार्ट ब्लड सप्लाई करेगा आपकी पूरी बॉडी को, टिश्यू के अंदर, आपकी फिंगर्स को, आपके लेग को, आपके हेड पार्टिकल, शोल्डर्स, तमाम पार्ट को ये ब्लड सप्लाई करेगा। इट्स मीन ब्लड 2 दफ़ा हार्ट में एंटर हो रहा है, एक दफ़ा फ्रॉम द टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
और दूसरी दफ़ा फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, मैं आपको सिंपल डायग्राम से भी थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर मैं आपको 2 टर्म और भी एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ योर रफ डायग्राम ऑफ योर हार्ट। हार्ट हैव 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये जो एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी जो मैंने सेंटेंस कहा था, अब आप इसको गौर से सुनिएगा। पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होने के बाद विद द हेल्प ऑफ वेना केवा इट एंटर इनटू द वेंट्रिकल, right auricle, and from the right auricle it entered into the right ventricle. राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है, ये मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, ये एक लंग्स के अंदर एंटर हो रहा है और ये दूसरे लंग्स के अंदर। क्यों जा रहा है? ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, पहले ये द ब्लड वॉज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, राइट साइड पे ये एंटर होगा हार्ट के, और यहाँ से ये एंटर होने कहाँ जा रहा है? लंग्स में। जब ये लंग्स में एंटर होते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए, जो मैंने रेड कलर से शो किया, पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये लेफ़्ट एट्रियम में एंटर हो गया। इट एंटर इनटू द लेफ़्ट एट्रियम। ओके, अब आ जाइए वापस डायग्राम में, जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। अगर आप इसको देखिए तो यही डायग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने आपको वहाँ पे सिंपल फॉर्म में शो कर दिया था। ठीक है, दिस इज़ योर हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। लेफ़्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, देन राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था, फर्स्ट सेशन, यहाँ पे मैंने आपसे बात कही थी कि पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन में ब्लड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने आपको सिर्फ एक सेंटेंस कहा था, याद कर लीजिएगा कि ऑल आर्टरी कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑल वेन कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, और ये बात आपको यहाँ पे सही लग रही है। ठीक है, अभी जो डायग्राम मैंने आपको शो किया था, देखिए पल्मोनरी वेन लिखा है मैंने, इट्स मीन इट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? अब आप रेड कलर को देखिए, लंग से ये ब्लड लेकर लेफ्ट साइड पे एंटर हो रहे हैं, इट इज़ अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, और राइट साइड से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर एंटर होंगे लंग्स के अंदर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पार्ट? द नेम ऑफ दिस पार्ट इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आपने ये सेंटेंस हमेशा याद रखना है। और ये आपके पास डायग्राम है, जब ये ब्लड एक दफ़ा ऑक्सीजन ब्लड ले लेते हैं, मेन आर्टरी में ही सप्लाई करते हैं एओर्टा की मदद से, तो ये सप्लाई करेंगे लिवर को, डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है, लेग्स है, या आपके आर्म या हेड में तमाम पोर्शन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होने के बाद एंटर होगा राइट एट्रियम। ओके, अच्छा, अब आप आइए पेज नंबर 144। बीच में से मैं आपको 2 पेजेस लेफ़्ट करवा रही हूँ, मैं आपको थर्ड सेशन में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रही हूँ इस टॉपिक को, दैट्स वाई आप आ जाइए पेज नंबर 144। ठीक है, ये डायग्राम्स बनी हुई हैं आपके पास, मैं पहले रीड कर रही हूँ ऊपर का पैराग्राफ, कंटिन्यू है इसके साथ ये टॉपिक, दैट्स वाई। ओके, द पंपिंग साइकिल, blood from the body enter in the right atrium through a large blood vessel known as the vena cava। अभी मैंने आपको ये बात समझाई कि पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होने के बाद कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में किसकी मदद से आएगा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेन? द नेम इज़ वेना केवा। क्या कहते हैं? वेना केवा। आप सेकेंड लाइन पे अंडरलाइन करके जाइए। ठीक है, वेना केवा। Blood from the lungs enter the left atrium through the pulmonary vein। ये बात मैंने आपको बता दी थी
कि लंग से ब्लड निकलेगा, ठीक है, एंड इट एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। राइट साइड पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड पे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऊपर वाले दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में और राइट साइड का ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में एंटर होगा, ठीक है। From the left ventricle, blood is pumped into the body through the aorta, and from the right ventricle to the lungs along the pulmonary artery. Both ventricle contract at the same time. ठीक है ना। अब राइट साइड पे जो ब्लड था, जैसा भी ब्लड था, आपको याद होगा, यस, इट वॉज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में एंटर होगा और वेंट्रिकल की मदद से पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में सप्लाई करेगा। और लेफ्ट साइड पे जो ब्लड है दैट इज़ अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एंटर होगा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से ये एओटा की मदद से, एओटा इज़ अ नेम ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी, एओटा इज़ अ नेम ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी, ये यहाँ से ब्लड जो है सप्लाई होगा टू द, ये एओटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको नज़र आ रहा होगा, एओटा की मदद से पूरी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है ना। समझ आ रही है। ये रफ डायग्राम मैंने बनाया ताकि आपको समझ आए। राइट से ये ब्लड एंटर होगा लंग्स में और लेफ्ट साइड से ये ब्लड सप्लाई होगा पूरी बॉडी में। लास्ट लाइन क्या है जी, आपके दिल की धड़कन, हार्ट बीट, लब डब की आवाज़ आती है ना, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। Every contraction, the atria and the ventricle is called the heartbeat. In fact, there is really a double beat since the atria contract just before the ventricle. This is the important if blood is flow through the heart in the right direction. आपके दिल की धड़कन जो है बिल्कुल सही 2 दफ़ा होती है, एक दफ़ा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेकेंड टाइम वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। आपको मैं होमवर्क में एक डायग्राम बनाने दे रही हूँ। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा आपने क्लास में भी बहुत अच्छी डायग्राम नहीं बनाई थी, मैं आपको डायग्राम शो कर रही हूँ। आप ये लाइन लेबलिंग ज़रूर करेंगे। देखिए आप इसकी फ़ोटो शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम जो है बहुत नीट एंड क्लीन आपको बनी हुई होनी चाहिए। कितनी लेबलिंग होनी चाहिए मेरे साथ साथ देखिएगा। देखिए आपके बुक में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, वेल्व स्ट्रिंग, राइट एट्रियम, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास लेबलिंग बुक में मौजूद है। 4 मैंने लिखी है, आप इसको ज़रूर लिखिएगा। दिस इज़ अ पल्मोनरी वेन, ये ब्लड लेकर आ रहा है लंग से। दिस इज़ अ एओर्टा जो ब्लड सप्लाई करेगा। दिस इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ अ वेना केवा, ये पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। व्हाट इज़ अ होमवर्क? होमवर्क इज़ ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और आप इस हार्ट की डायग्राम बनाइएगा बहुत नीट एंड क्लीन।